Good morning, dear class. This is Shivam, and today we are doing question number 2 of exercise 2.2. So, what is question number 2? Question number 2 का first part है. So, question number 2 is find a quadratic polynomial each with the given number as the sum and product of its zeros respectively. The question number 2 में आपको क्या निकालना है? Question number 2 में आपको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालना है. पोलिनोमियल्स मतलब ठीक है, कल बताया था मैंने पोलिनोमियल किस फॉर्म में होते हैं, एग्जांपल. ठीक है, तो आपको पूरी इक्वेशन निकालनी है पोलिनोमियल की, जहां पे आपको उस पोलिनोमियल का सम एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन है. ये जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ये सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पहले से ही गिवन है. जो प्रीवियस क्वेश्चन था उसमें हमारे पास चेक कर लो, पोलिनोमियल क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल गिवन थी और हमें जीरोस निकालनी थी. ठीक है, और इस क्वेश्चन में हमारे पास जीरोस गिवन है और हमें क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की इक्वेशन निकालनी है. ओके, तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन में भी दिया हुआ कि एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस रिस्पेक्टिवली हमें सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया हुआ है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 इज क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट है 1/4 माइनस 1. तो हियर अल्फा प्लस बीटा कितना है बेटा? 1/4. ये सम ऑफ जीरोस है. क्या ये सम ऑफ जीरोस? जीरोस का मतलब है अल्फा और बीटा. सम ऑफ जीरोस कितना है? 1/4. जो पहले होगा वो सम ऑफ जीरो और जो सेकंड में होगा वो क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. वो कितना है? इसको क्या लिखते हैं? अल्फा डॉट बीटा, मतलब अल्फा मल्टीप्लाई बाय बीटा कितना? -1. ये फॉर्मूला मैंने आपको बताया था उधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला बताया था. बस अब हमने करना कुछ नहीं, हमें बस वैल्यूज पुट करनी है. देखो कैसे वैल्यू पुट करनी है. के लिख सकते हैं, k इज इक्वल टू x का x स्क्वायर आ जाएगा माइनस सम ऑफ जीरोस कितना है हमारे पास? 1/4 और बाहर है x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो है माइनस का 1. सो दिस विल बिकम x स्क्वायर, यहां मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा? -x/4 x इंटू 1 x और प्लस माइनस का 1. ठीक है, अब हम इसका एलसीएम ले लेंगे. तो इसका एलसीएम आ जाएगा कि नीचे देखो यहाँ पे x के नीचे 1 है, -1 के नीचे कुछ नहीं, यहाँ भी 1 है. तो अगर 1 4 1 हो तो एलसीएम वही नंबर आता है, तो उन 1 में से सबसे बड़ा होता है. 4 एलसीएम आएगा 1 से डिवाइड करो तो कितना आएगा? मल्टीप्लाई करो 4x स्क्वायर माइनस के, यहाँ x आएगा और यहाँ पे आएगा 4. ठीक है, और आपके पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ जाएगी. ये बन जाएगा आपके पास इसको इस तरह लिख लो, k इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस x 4/4 इज इक्वल टू 0. नेक्स्ट स्टेप में आ जाएगा k 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 इज इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई 4. तो मतलब वहां पे ये 4 वहां जाएगा, टोटल 0 आएगा और ये आपके पास क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आ गया 4x स्क्वायर माइनस x माइनस 4 जो आपको निकालना था. ठीक है, आप यहां से ये भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू कितनी है और c की वैल्यू कितनी है. अब देखो आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होती है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. इस फॉर्म में होती है. तभी देखो यहाँ पे मैंने इक्वल टू 0 किया, वही आपने एंड में कर देना है. ठीक है, एंड में नहीं करना, आप स्टार्टिंग से भी कर सकते हैं इसको यहाँ पे निकाल सकते हैं, लेकिन एंड में आपने यहाँ पे इसको 0 पे फिल कर लेंगे. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस फॉर्म में होती है. ठीक है, तो आपने इस तरह कर देना और आप यहाँ पे एंड में लिख भी सकते हैं. हियर a कितना है? x के आगे a कितना है? a 4. b कितना है? b कहाँ है? x के ठीक आगे. ठीक है, तो b कितना जाएगा? -1 और c कितना है? -4 इज योर आंसर. क्लियर है? नाउ मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर सेकंड. क्वेश्चन नंबर सेकंड में √2 1/3. तो सीधा लिख लेंगे हियर सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास? अल्फा प्लस बीटा कितना है हमारे पास? √2 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस मतलब अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1/3. अल्फा इंटू बीटा कितना है? 1/3. सो फिर से यही फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे. x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस. Okay, so this will become
राइट डाउन के एक्स स्क्वायर वैसे ही रहेगा, सम ऑफ जीरो कितना है हमारे पास अंडर रूट 2 और बाहर है x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो है हमारे पास 1/3 अंदर ब्रैकेट हटा लेंगे, एक्स स्क्वायर यहां पे आ जाएगा माइनस के अंडर रूट 2x प्लस का 1/3। फिर से एलसीएम ले लो, फिर से डिनोमिनेटर में ओनली 3 है तो 3 इसका क्या आ जाएगा एलसीएम, यहाँ पे 1 डिवाइड किया तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस यहाँ पे देखो जी बेटा यहाँ पे 1 है 1 को 3 से डिवाइड किया 3 और 3 को मल्टीप्लाई किया इसके साथ हो जाएगा 3 अंडर रूट 2x। आपने 2 के साथ नहीं कर देना 3 को मल्टीप्लाई, अंडर रूट टर्म के साथ मल्टीप्लाई नहीं हो उसके आगे रख लेगा, ठीक है। और यहाँ पे आ जाएगा 1 और इसको लिख सकते हैं आप k इज इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 3 अंडर रूट 2x प्लस 1/3 इज इक्वल टू 0। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसके बराबर होती है 0 के इक्वल होती है तो 0 लिख सकते हैं। नाउ k इज इक्वल टू 3x स्क्वायर 3 अंडर रूट 2x प्लस 1, ये 3 वहां जाएगा तो ये हो जाएगा वहां जाएगा मल्टीप्लाई और पूरा हो जाएगा आपका 0। तो आप यहां लिख सकते हैं हियर a की वैल्यू कितनी है बेटा 3, b की वैल्यू कितनी है -3 अंडर रूट 2 और c की वैल्यू कितनी है 1। So this is your answer. This is your answer. Go to the next question. Go to the next question, question number 3rd. इसको राइट डाउन मत कर देना। Part number 3rd. The part number 3rd is 0,5. Means alpha plus beta is 0 and alpha into beta is 5, ठीक है। उसके नेक्स्ट सीधा ये फॉर्मूला निकलो यहाँ से, इसके नेक्स्ट सीधा ये फॉर्मूला निकलेंगे आप यहाँ पे, ठीक है। एंड उसके नेक्स्ट में यहाँ करता हूँ इसके नेक्स्ट आपने लिखना इसमें गैप आपको ऐसा ही गैप छोड़ देना, ये लिखो इसके नेक्स्ट, ठीक है। फॉर्मूला लिखो, बस आपने पुट करना है वैल्यूज के एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो कितना है बेटा आपका 0 और बाहर कितना है x प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना है आपका 5, ठीक है। तो आ जाएगा कि एक्स स्क्वायर माइनस 0x, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 0x प्लस 5। यहां पे कोई एलसीएम नहीं आएगा, यहां पे आपकी इक्वेशन सीधी बन जाएगी एक्स स्क्वायर सीधे इसको लिख सकते हैं हम प्लस 5 लिख सकते हैं। अब देखो यहां लिखेंगे हम हियर a कितना है x में क्या है कितना है बेटा 1, b कितना है b कितना था वहां पे x है 0 और c कितना है कांस्टेंट टर्म कितनी है 5। हाउ मच 5, ठीक है। सो दिस इज योर now move to the next part, part number 4। थर्ड पार्ट कर लिया है, अब करेंगे हम पार्ट नंबर 4। पार्ट नंबर 4 है आपका 1,1 तो हियर अल्फा प्लस बीटा इज 1 एंड अल्फा इंटू बीटा इज ऑल्सो 1। तो इसके आगे फॉर्मूला लगाएंगे और फिर वैल्यूज को पुट करेंगे। तो यह रहेगा आपका कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ 0 कितना है 1 प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 कितना है ऑल्सो 1 के एक्स स्क्वायर यहां पे बचेगा सिर्फ x प्लस 1, नो एलसीएम। सो यही आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन आ जाएगी। हम लिखेंगे हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -1 एंड c इज इक्वल टू 1। आंसर। मूव टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5। पार्ट नंबर 5 ये लिख लो यहां से, फोर्थ यहां से है, यहां पे खत्म है। नाउ नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर 5।
पार्ट नंबर फिफ्थ इज माइनस के 1/4 और 1/4, मतलब अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है -1/4 एंड अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू है 1/4। तो बस वैल्यूज पुट करेंगे और निकालेंगे फिर से। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन है, ठीक है, जो हमें निकालना है x² माइनस के 1/4 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ 0 1/4। तो यह आ जाएगा आपका x², यहां पे ऊपर करके माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 1 इंटू एक्स कितना हो जाएगा x/4 प्लस 1/4। एलसीएम ले लेंगे बेटा नेक्स्ट स्टेप में। एलसीएम आ जाएगा 4 से 1 कट गया 4 इंटू x² 4x², और यहाँ रहेगा x और यहाँ रहेगा 1, क्योंकि नीचे 4 है। तो हो जाएगा आपका नेक्स्ट स्टेप में इसको 0 को कर देंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसलिए 4x² प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 अपॉन में 4 एंड k इज इक्वल टू 4x²। 4 वहां चलेगा 0 मल्टीप्लाई में, तो वहां 0 जाके 0 हो जाएगा टोटल, तो इज इक्वल टू 0। तो हियर ये आया आपका बेटा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c की फॉर्म में, इज इक्वल टू 0 की फॉर्म में। हियर a is 4, b is 1 and c is also 1. So this is part number 5th. Now for the next part number 6. बहुत इजी क्वेश्चन है, किसी को डाउट हो तो ग्रुप में पूछ सकते हैं मुझसे। पार्ट नंबर 6, तो 6 पार्ट है 4,1, मतलब सम ऑफ जीरो से आपके पास अल्फा प्लस बीटा इज 4 एंड अल्फा इंटू बीटा इज 1। बस फॉर्मूला हमारे पास रेडी है, हमें इसमें पुट करना है और निकालना है किसी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और उसकी वैल्यूज निकालनी है। सो कि x² माइनस सम ऑफ जीरो कितनी है बेटा 4, और बाहर है x माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरो है 1। लाइक दिस a इज इक्वल टू x² माइनस 4x माइनस का 1। सो यहाँ पे एल्सियम की जरूरत नहीं पड़ेगी। हियर a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू माइनस के 4, b x क्या होता है b, ये है b, और c है माइनस का 1। आंसर। So this is your part number question number 2 from exercise 2.2 from exercise 2.2. Now move to the next exercise. Now move to the next exercise 2.3. Exercise 2.3. एक्सरसाइज 2.3 क्वेश्चन नंबर 1 है आपके पास। डिवाइड द पॉलिनोमियल px, कोई पॉलिनोमियल है px बाय द पॉलिनोमियल gx, ठीक है। आपने px पॉलिनोमियल को पॉलिनोमियल gx से डिवाइड करना है। फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, और क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालना है ईच ऑफ द फॉलोइंग, सभी का क्वोशिएंट और रिमाइंडर आपने निकालना है, ठीक है। तो ये होगा आपका लॉन्ग डिवीजन मेथड से डिवीजन, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमने 9th में किए, लेकिन वहां पे हमने सिंपली वैल्यू पुट कर ली थी px की, वहां पे x मान के, लेकिन यहाँ पे हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। तो आपका क्वेश्चन नंबर 1 है px इज इक्वल टू x की पावर 3 माइनस 3x² प्लस 5x माइनस के 3, और gx है आपके पास, ये दोनों ही क्या है पॉलिनोमियल हैं, x² माइनस के 2, इस तरह से। और इसको हमने डिवाइड करना, तो डिवाइड करना तो डिवीजन कर लेंगे इस तरह से। तो हमें करना है डिवाइड x² माइनस 2 से उस पॉलिनोमियल को px पॉलिनोमियल को, तो px पॉलिनोमियल हमारे पास इस तरह से है। लॉन्ग डिवीजन मेथड है, शायद हमने पहले किया हुआ है, नहीं किया है तो देख लो यहाँ, ठीक है, कैसे करते हैं। ओके, अब देखो बेटा यहाँ पे कैसे करना है। अब देखो ध्यान से देखना इस चीज को। सबसे पहले ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है, डिविडेंड को डिवाइजर से हम डिवाइड कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले जो मेन चीज आपको नोटिस करनी है, सबसे पहला वेरिएबल जो है यहाँ पे, ये सबसे पहली टर्म जो है वो क्या है, x की पावर 3, x रेज़ टू पावर 3 है, और जिससे डिवाइड कर रहे हैं वहां क्या है x रेज़ टू पावर 2, x रेज़ टू पावर 2। इसको एक साथ डिवाइड नहीं करते हैं हम, अलग अलग नंबर से डिवाइड करते हैं, इससे अलग से करेंगे और इससे अलग से करेंगे डिवाइड,
ठीक है। तो सबसे पहले देखो एक्स स्क्वायर और यहाँ पे एक्स क्यूब है, और डिवीजन में हमें क्या होता है, हमें डिविडेंड के इक्वल यहाँ पे वैल्यू चाहिए होती है ताकि वो कट सके, ठीक है। तो हमें इस एक्स को किसी ऐसे वेरिएबल से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा यहाँ एक्स की पावर 3 बने। तो देखो एक्स की पावर 2 को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की पावर 3 मिले, तो फिर से अलजेब्रा का फॉर्मूला आएगा। तो x की पावर 1 से हम इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी x के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करना होगा, बेस सेम है पावर ऐड हो जाएगी। देखो इस तरह से बेस सेम है कॉमन है पावर ऐड हो जाएगी, तो कितनी बनेगी, x की पावर 3 मतलब x को किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x के साथ। तो मैं क्वोशिएंट में क्या लिखूंगा, x के लिखूंगा क्वोशिएंट में x स्क्वायर इंटू x कितना है x क्यूब। अब जो सेम वेरिएबल है सेम पावर वाले उनको उसके नीचे लिखना है आपने, सेम पावर वाले को, पावर वाले चेक करो ना, यहाँ पे सेम पावर वाले को सेम पावर वाले को नीचे लिख दो, ठीक है। अब इससे तो मल्टीप्लाई कर दी हमने, -2 से भी इस x को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले इससे फिर इससे, तो -2, तो 2 इंटू एक्स कितना होता है 2x, माइनस का साइन 2x हो जाएगा, माइनस के 2x, तो x वाले टर्म के नीचे लिखो माइनस का 2x, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे माइनस करने पे फर्स्ट रूल है इनकी, यहाँ पे सिंबल चेंज होती है। देखो एक्स क्यूब के आगे कुछ नहीं लगा, ये प्लस का है, किसका है ये प्लस का है, तो इसका साइन क्या हो जाएगा यहाँ पे उल्टा नेगेटिव, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, यहाँ माइनस का हो जाएगा प्लस, ठीक है। अब इस टर्म का ये वाला साइन चलेगा, इस टर्म का ये वाला साइन चलेगा, ये नहीं चलेगा, क्लियर हो गया बात। अब देखो एक्स क्यूब माइनस एक्स क्यूब, मतलब ये क्या होंगे आप, ये प्लस का है, ये माइनस का, प्लस माइनस का, माइनस तो एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट। उसी तरह से -3x स्क्वायर है। अब देखो यहाँ पे आपने लिखना किस तरह से, हाईएस्ट पावर वाले नंबर पहले, उसके बाद लोएस्ट पावर वाले, उसके बाद कांस्टेंट, जैसे आपकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होती है, ठीक है। तो -3x तो यही आएगा, इसको उतार लेते हुए, ये किसी से कटा नहीं, इससे कुछ हमने कम नहीं करना, घटाना नहीं है। यहाँ पे देखो ये प्लस प्लस, अभी इस माइनस को भूल जाना, प्लस प्लस क्या होता है प्लस, और बाई टर्म के साथ कौन सा साइन लगा हुआ प्लस, तो आप लिखेंगे प्लस के 7x और माइनस के 3। यहां तक क्लियर हो सभी को, यहां तक बताइए, यहां तक क्लियर हो सभी को, ओके। अब देखो इसके आगे अब यहाँ चेक करना हमने फर्स्ट टर्म, यहाँ चेक करनी है फर्स्ट टर्म, और ये तो सेम रहेगा, इसी से करना है फिर से इसको डिवाइड, लेकिन चेक करनी है यहाँ पे फर्स्ट टर्म। अब देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर, यहाँ क्या नहीं है -3, तो मतलब इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले, -3, जो यहाँ नहीं हो ना उससे उसको मल्टीप्लाई कर दो वहां, तो -3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और हमारा वो यही आ जाएगा। देखो एक्स, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय -3 कितना होगा, -3x स्क्वायर, यही तो हमें चाहिए इसके नीचे, यही तो हमें इसके नीचे चाहिए, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर इंटू 3 कितना रहेगा, -3x स्क्वायर। अब इससे तो कर ले, इससे भी करना पड़ेगा, तो 2 3 6, 2 3 6, और माइनस माइनस प्लस, प्लस के 6, यहाँ पे क्या साइन है, प्लस का साइन चेंज करो, माइनस का प्लस और प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, क्लियर है। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस, अब इसका साइन निकलेगा, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, कट जाएगा, 3x को 3x को कट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा 7x, इससे कट नहीं रहा है 7x, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका रहता है माइनस का, तो 6 और 3 कितना होते हैं बेटा 9, तो ये आगे आपका देखो, इसके आगे नहीं कटेगा, ये इसके आगे हम इसको नहीं काट सकते, क्योंकि यहाँ पे x हो गया, यहाँ पे x की ये बड़ा और ये काटने वाला जो काट रहे हैं वो छोटा है, तो इसके आगे नहीं कटेगा। तो आपने यहाँ पे रुक जाना है जहां पे आपको लगा कि ये छोटी वैल्यू आ रही है, जो इससे नहीं कर सकते, देखो अब मैं इसको 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इससे बड़ा आएगा, तो हमें वहां पे रुक जाना है, ठीक है। तो ये हमारा आ गया क्वोशिएंट, और ये आ गया हमारा रिमाइंडर, हम यहाँ लिख लेंगे क्वोशिएंट आ गया हमारे पास x -3, और रिमाइंडर आ गया हमारे पास, दिस इज रिमाइंडर, दिस इज क्वोशिएंट, दिस इज डिविडेंड, दिस इज डिवाइजर, 7x - 9, क्लियर हो गया। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट पार्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, सेकंड पार्ट, एंड सेकंड पार्ट इज px इज इक्वल टू x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, एंड gx इज x स्क्वायर प्लस 1 माइनस kx, डिवाइड कर दो, x स्क्वायर प्लस 1 माइनस x से डिवाइड करना है, x की पावर 4 माइनस 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 5, फिर से अब यहाँ पे ये नहीं है कि 3 जो तीनों से मल्टीप्लाई डिवाइड करना, पहले x कर लो, अब देखो पहला यहाँ पे फर्स्ट टर्म चेक करो कितना है, x की पावर 4 है। अब x स्क्वायर को मैं किससे मल्टीप्लाई करूँ कि यहाँ पे x की पावर 4 आएगा नीचे, तो सिंपल सी बात है, x स्क्वायर को मुझे x स्क्वायर से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब मेरे पास x की पावर कितनी आएगी 4 आएगी, ठीक है। तो x से मल्टीप्लाई करूंगा मैं x स्क्वायर से, तभी मेरे को यहाँ पे x की पावर 4 मिलेगी, ठीक है।
अब देखो एक्स स्क्वायर कर दिया, 1 से भी करना है तो माइनस एक्स से भी करना है इसको मल्टीप्लाई, तो 1 इंटू एक्स तो कितना आएगा, प्लस का है तो एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर के वाली टर्म के नीचे लिखना है यहाँ पे एक्स स्क्वायर, और प्लस का है तो कोई साइन नहीं, यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हैं आप, लगा लो इस तरह से, ठीक है। अब देखो x इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो गया, x इंटू एक्स स्क्वायर, देखो x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 पावर है तो x की पावर 1 प्लस 2, x की पावर 3, लेकिन माइनस की x की पावर 3, यहाँ पे x की पावर 3 है कहीं पे नहीं है, तो यहाँ लिखना है, जो नहीं होता उसको साइड में लिखते हैं लाइक, सॉरी 3 नहीं होगा, माइनस एक्स की पावर क्यूब, एक्स की पावर 3 या एक्स का क्यूब, अब इसको काट देंगे प्लस का माइनस, एक्स की पावर 4 से एक्स को 4 कट गया, अब इसका साइन ये है बेटा, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, लेकिन साइन किसका रहता है माइनस का, तो 3 इंटू 1 एक्स स्क्वायर कितने हो गए 4 एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर अकेला है मतलब ये एक है, ठीक है। आगे है आपका, अब देखो माइनस एक्स क्यूब, तो माइनस एक्स वाले क्यूब को सबसे पहले ही सबसे हाईएस्ट टर्म वाले टर्म सबसे पहले, अब यहाँ पे बच गया प्लस के 4x और प्लस का, इसको अगर आप सबसे आगे लिख दो तो ये आपके पास आगे टर्म आएगा, आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, सबसे हाईएस्ट टर्म आएगा उसके बाद लोएस्ट, उसके बाद लोएस्ट, उसके बाद नेक्स्ट में सबसे लास्ट में कांस्टेंट। अब देखो नेक्स्ट में इसी से करना है इसको डिवाइड, अब यहाँ पे फिर से x और यहाँ पे x की पावर क्यूब है, यहाँ पे क्या नहीं है माइनस नहीं है, माइनस लगा दो, और क्या नहीं है यहाँ पे एक x की पावर कम है, तो मतलब इसको आपको एक x के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, x स्क्वायर इंटू x माइनस की x इक्वल टू x की पावर 3 आ गया, अब सेम 1 से 1 इंटू x कितना आएगा x, 1 इंटू x माइनस का है तो माइनस का x, अब x इंटू x माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर, ये प्लस का साइन चेंज करो, प्लस माइनस प्लस, x क्यूब से x क्यूब कट गया, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किस करेगा माइनस का, 4 में 1 x स्क्वायर प्लस करो 5x स्क्वायर प्लस 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 4x और x कितने हो गए आपके, और बड़ी टर्म के साथ x प्लस का साइन है तो प्लस के 5x प्लस 5 1 मिनट, एक यहां मिस्टेक हो गई है, इसको फिर से कर लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस के एक्स, यही है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, और अंदर है एक्स की पावर 4 माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस के 3 एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस के 5, ठीक है, इसको फिर से कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे x की पावर 2 थी, x की पावर 2 से मल्टीप्लाई करो तो अभी यहाँ पे x की पावर 4 आएगा, फिर 1 से मल्टीप्लाई करो 1 इंटू एक्स स्क्वायर, शायद यहाँ पे गलती कर दिए थे हम, 1 इंटू एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही आएगा, तो वो आएगा यहाँ पे गलती कर देते हैं आई थिंक, एक्स के बराबर एक्स के नीचे लिखो प्लस की है, और नेक्स्ट x इंटू एक्स माइनस के x के क्यूब, ठीक है, लाइक दिस। ओके, इसका साइन चेंज नहीं किया हमने, ओके, प्लस प्लस और माइनस, ये माइनस की हो जाएगी, ये माइनस की हो जाएगी, और किसकी हो जाएगी प्लस की हो जाएगी। अब देखो मैंने क्या बोल रहा हूँ, ये टर्म प्लस की हो जाएगी, ये टर्म की हो जाएगी आपकी प्लस की हो जाएगी, यहाँ पे माइनस प्लस इसको काट दो, कट जाएगा माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आएगा माइनस के 4x स्क्वायर वाली टर्म, तो पहले x क्यूब वाली टर्म लिखी, तो x क्यूब किसमें आएगी पॉजिटिव की टर्म आएगी, ये गड़बड़ करके थे वहां पे, ये प्लस का साइन आके लगेगा इसके साथ, ठीक है। नेक्स्ट आएगा आपके पास प्लस के 4x माइनस के 4, अब देखो यहाँ पे x क्यूब और यहाँ पे x है, यहाँ पे क्या नहीं है एक और x नहीं है, वो किसका x है प्लस का x नहीं है, तो x स्क्वायर इंटू x कितने जाएंगे x की क्यूब, 1 इंटू x कितने जाएंगे x, और वो भी प्लस के, और x इंटू एक्स कितने हो जाएंगे एक्स स्क्वायर, और माइनस के एक्स स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये माइनस का एक्स स्क्वायर, कितना हो जाएगा माइनस का एक्स स्क्वायर, साइन चेंज करो, ये प्लस का है, माइनस प्लस माइनस,
एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट, प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, 4 में से एक्स स्क्वायर कितने बचते हैं आपके पास, माइनस के 3x स्क्वायर बचेंगे। कितने बचेंगे, माइनस के 3x। क्यों बचेंगे, कि बड़े के साथ क्या कौन साइन था, माइनस का। नेक्स्ट प्लस माइनस माइनस, 4 से 3 गए प्लस के 3x, क्योंकि बड़े के साथ कौन सा साइन था, क्यू आर प्लस। और नेक्स्ट आएगा माइनस के 5, ठीक है, किसके आएगा, माइनस के 5। ओके, सो आगे करते हैं। अब आगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर क्या नहीं है, यहाँ पे माइनस करते तो माइनस करते यहाँ लिख दो, तो एक्स स्क्वायर इंटू 3 कितना हो जाएंगे, माइनस के 3x स्क्वायर। 1 इंटू 3 कितना हो जाएगा, माइनस के 3 हो जाएगा। और x इंटू 3 कितना हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस के 3x प्लस के 3x। साइन चेंज कर दो, प्लस माइनस प्लस, इससे ये कट गया, इससे ये कट जाएगा, और प्लस माइनस माइनस। अच्छा यहाँ पे प्लस आएगा, इसका वैल्यू माइनस की यहाँ प्लस हो जाएगी, यहाँ पे प्लस है, प्लस प्लस क्या होगा प्लस, और 5 कितने होते हैं 8 इज योर 8 इज योर आंसर। तो यहाँ पे लेंगे QUOT INT, क्वेश्चन कितना है आपके पास, x स्क्वायर प्लस x माइनस 3, रिमाइंडर कितना है आपके पास 8 आंसर। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट नंबर थर्ड। So in part number third is px is equal to x to the power 4, x raised to the power 4 minus के 5x plus 6। Wait a minute, ठीक है। और gx है आपके पास 2 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसको हम लिख के लेंगे चेंज करके एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के 2, और माइनस कॉमन लेके हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 2, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस के 2। तो यहां से आएगा आपका ये एक्स स्क्वायर माइनस के 2। इससे आपने मल्टीप्लाई करना है, इसको डिवाइड करना, सॉरी इसको, ठीक है। तो यह जाएगा एक्स की पावर 4 माइनस के 5x प्लस 6। यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 2, देखो यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा एक्स स्क्वायर को, कि एक्स की पावर 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके क्या हो जाएगी, एक्स की पावर 4 हो जाएगी। 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस के एक्स 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर कोई टर्म नहीं, तो उसको साइड में लिखो, साइन चेंज करो, माइनस हो गया, चेक करो, साइन चेंज करो, यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ओके, ओके, यहाँ पे पहले से ही प्लस था, सॉरी, ठीक है, ऐसे साइन चेंज नहीं होता, ऊपर जो टर्म नीचे नहीं लिखे उसके साइन चेंज नहीं होता, ठीक है। अब देखो यहाँ पे प्लस माइनस माइनस कट गया, माइनस के 2x स्क्वायर पहले लिखिए, ऊपर से ले आइए माइनस के 5x और प्लस के 6, ठीक है। अब देखो यहाँ पे x प्लस इसको डिवाइड करना है, यहाँ पे x स्क्वायर तो है, यहाँ पे x स्क्वायर क्या नहीं है, यहाँ पे माइनस के 2 को माइनस के 2 के साथ इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो कितना आ जाएगा, माइनस के 2x स्क्वायर, 2 इंटू 2, 2 टू 4 माइनस माइनस प्लस, प्लस के 4 साइन है, चेंज कर दो, प्लस माइनस माइनस कट गया, माइनस के 5x एंड दिस इज माइनस प्लस, माइनस 6 में से 4 गए 2 और प्लस के 2 बचेंगे, माइनस 5x, वेट, माइनस 2, wait a minute, a little bit of mistake, ये ऐसे ही है,
माइनस एक्स के प्लस 2 से ही रहेगी टर्म, यहाँ मतलब माइनस रहेगा। ठीक है, तो यहाँ भी कुछ चेंज होगी, जैसे यहाँ पे अगर हमें प्लस का चाहिए एक्स की पावर 4, तो प्लस का कैसे आएगा, जब माइनस साइड से माइनस हम मल्टीप्लाई करेंगे तब। ठीक है, और 2 इंटू एक्स के माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2x स्क्वायर, तो यहाँ पे प्लस होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस था तो यहाँ पे प्लस होगा। ठीक कर लो इसको, और यहाँ पे क्या जाएगा माइनस, तब तो कट ही जाएगा ये, यहाँ पे चेंजेस होगा सिर्फ, बाकी कुछ नहीं है। 2 2 जा 4, माइनस का 4 आएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, और 6 और 4 होते हैं 10, माइनस के 5x प्लस 10, क्वोशिएंट आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड योर रिमाइंडर इज माइनस के 5x प्लस 10। Now go to this next question. Question number 2 of exercise 2.3. Question number 2 of exercise 2.3. Question number 2 of exercise 2.3. Check whether the first polynomial is a factor of second polynomial by dividing the second polynomial by the first polynomial. सिंपल सी बात है, आपने ये चेक करना है कि फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड पोलिनोमियल का फैक्टर है। फैक्टर है मतलब उनको पूरी तरह से फर्स्ट पोलिनोमियल सेकंड पोलिनोमियल को पूरी तरह से डिवाइड कर रहा है, काट रहा है। ठीक है, आपको ये बताना है, तो आपको बेसिकली इनको डिवाइड ही करना है। ठीक है, आपको बेसिकली इनको करना है, डिवीजन करनी है। ओके, तो फर्स्ट है आपका फर्स्ट पार्ट, हम मान लेते हैं यहाँ पे लेट px हम मानेंगे डिविडेंड को, जो लंबी टर्म है, सबसे बड़ी टर्म है, 2t रेज़ टू पावर 4 3t पावर 3 माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, और gx हो जाएगा हमारा t स्क्वायर माइनस के 3। डिवीजन करना, फैक्टर बताना है, तो फैक्टर तभी होगी जब एक दूसरे को पूरी तरह से काट लेंगे, तब फैक्टर बोलेंगे इसको। ठीक है, तो लाइक दिस 2t पावर 4 प्लस 3t क्यूब माइनस 2t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12, t स्क्वायर माइनस 3 से आपने शो करना है, डिवाइड करना है। अब देखो फिर से यहाँ पे t स्क्वायर है यहाँ पे, और यहाँ पे कितना है 2t की पावर 4, तो यहाँ पे पावर 4 है, तो सबसे पहले अगर पावर यहाँ पे 4 बनानी है तो सबसे पहले इसको t से t की पावर 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और 2 भी चाहिए तो 2t स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 1 है 1 2 2, और t स्क्वायर t की पावर 4 आ गया, और प्लस का चाहिए था तो भी प्लस वाले से ही हमने इसको मल्टीप्लाई किया। जिसका साइन का चाहिए उसी साइन से इसको मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो। ठीक है, नेक्स्ट 3 से करो, 3 इंटू 2 3 टू 6 माइनस के 6 टी स्क्वायर, तो माइनस के 6 टी स्क्वायर कैंसिल जाएगा 6 टी स्क्वायर। पावर चेक ले, सेम पावर वाला को विचलित ना, सेम नंबर, तो ये साइन चेंज हो जाएगा, ये प्लस का था ये माइनस हो जाएगा, माइनस का ये प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस माइनस क्या कट हो गया। नेक्स्ट आएगा 3t क्यूब प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ी टर्म के साथ, अब इसका साइन कौन सा बेटा, प्लस क्या है, तो बड़ी टर्म ये 6, तो प्लस का साइन आएगा, 6 में से 2 गए तो 4t स्क्वायर माइनस 9t माइनस 12 माइनस 12। अरे ओके, अब हमारे पास यहाँ पे t की पावर 2 है, t का स्क्वायर है, यहाँ पे t की पावर 3, तो t की पावर 3 सबसे पहले यहाँ पे 3 है, और यहाँ 3 2 t स्क्वायर किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हमें प्लस के 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे प्लस का 3 है, और एक t के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी बनेगा t स्क्वायर इंटू t इज इक्वल टू t क्यूब, और 3 का 3 आ जाएगा सेम। अब 3 3 देखिए तो 9 प्लस माइनस माइनस, और आएगा 90 माइनस 90, तो माइनस 90 यहाँ पे जाएगा आपका, ये 90, ये प्लस का है, ये माइनस हो जाएगा, माइनस का ये प्लस का हो जाएगा, ये प्लस माइनस माइनस कट गया, 4t स्क्वायर लिख लो प्लस माइनस माइनस, लेकिन बाई देखो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, तो ये भी हो जाएगा, पूरी तरह से कट गया, और माइनस के 12, 4t स्क्वायर माइनस के 12 बचा आपके पास। अब देखो t स्क्वायर है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है 4, यहाँ पे क्या नहीं है 4, तो प्लस का 4 नहीं है, तो प्लस के 4 के साथ मल्टीप्लाई करो, ये प्लस का 4 इसके आगे लिखना आपने। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 4t स्क्वायर माइनस 3 4 जा 12 प्लस माइनस माइनस के 12, साइन चेंज, प्लस का माइनस कर दो, माइनस का प्लस कर दो, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस कट गया, कितना आया आंसर 0। तो अब देखो
इस फर्स्ट पॉलिनोमियल सेकंड पॉलिनोमियल को पूरी तरह से काट दिया। रिमाइंडर में हमारे पास 0 आ गया तो हम बोलेंगे दिस पॉलिनोमियल इज फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल और दिस पॉलिनोमियल इज आल्सो फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। ठीक है, ये एक दूसरे के फैक्टर हम लिखेंगे q u o t i e n t। क्वेश्चन है हमारे पास 2t² प्लस 3t प्लस 4 एंड रिमाइंडर है 0 एंड रिमाइंडर है 0। लिखेंगे फिर सिंस the remainder is equal to 0, therefore gx is the factor of px। तो gx क्या है? px का फैक्टर, gx ये इसका क्या है? फैक्टर है। therefore gx is the factor of px। मूव टू सेकंड पार्ट में px लिख लेंगे, let px and gx। सेकंड पार्ट में px है आपका px है आपका 3x raised to power 4 plus 5x raised to power 3 minus 7x square plus 2x plus 2 और gx है आपका, इसे डिवाइड करना है लाइक दिस। जल्दी से करो और थर्ड पार्ट आप इसका खुद करेंगे घर में ट्राई। सेम बात जैसे क्वेश्चन करवाए इनकी तरह ही सेम होगा, तो खुद ट्राई करें क्वेश्चन। 3x की पावर 4 प्लस 5x की पावर 3 माइनस 7x स्क्वायर प्लस के 2x प्लस 2। यहां इसका क्वेश्चन लिखिए। अब देखो यहाँ पे x की पावर 2 है, यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पहले क्या है 3 है और यहाँ पे 3 नहीं है, तो इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? प्लस के 3 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर 2 है, मतलब 4 कितनी चाहिए हमें? यहाँ पे x की पावर 2 चाहिए। ठीक है, तब कितना आएगा? देखो यहाँ पे 3 इंटू एक्स की पावर 4, 3 3 जा 9x क्यूब, 9x क्यूब वाली टर्म में ये है, और प्लस के 9x क्यूब। 1 इंटू 3x कितना आएगा बेटा? प्लस का 3x स्क्वायर, ये प्लस का है, ये भी प्लस का है। साइन देखो माइनस माइनस माइनस, 3x 4 से 3x की पावर 4 कट गई, माइनस प्लस माइनस, माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? माइनस। क्या आएगा यहाँ पे आपका? माइनस। क्लियर है? माइनस के 9 में से 5 गए, 4x क्यूब माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस का रहेगा 10x स्क्वायर। कितना होगा ये? 10x स्क्वायर। इट इज योर 10x स्क्वायर। नेक्स्ट आएगा प्लस के 2x उतार दो और प्लस का 2 उतार दो। अब देखो नेक्स्ट में यहाँ पे माइनस है सबसे पहले, तो यहाँ पे माइनस रहेगा, और यहाँ पे x की पावर क्यूब है, यहाँ पे x एक कम है तो एक x रहेगा और एक क्या रहेगा आपके पास? माइनस का 4 और एक x रहेगा, तो यह आ जाएगा आपका x स्क्वायर इंटू माइनस के 4x इक्वल टू माइनस के 4x क्यूब। 3 4 12 माइनस के 12x स्क्वायर, माइनस के 12x स्क्वायर। 1 इंटू 4 माइनस के 4x, साइन चेंज करो, प्लस 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 x, 4x क्यूब से 4x क्यूब कट गया, प्लस माइनस माइनस, माइनस साइन है तो माइनस का आएगा 10 में से, सॉरी प्लस का साइन है तो प्लस का आएगा, 12 में से 10 गया तो 2x स्क्वायर प्लस 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 6x प्लस 2। ओके, एंड नेक्स्ट आएगा आपका, अब देखो यहाँ पे क्या है? 2 है, यहाँ पे 2 नहीं है, तो इसको आपको प्लस का 2 से मल्टीप्लाई करो, आपका आ जाएगा 2x स्क्वायर। 3 से करो 3 2 6, तो प्लस के 6x और 1 इंटू 2 प्लस के 2, साइन चेंज करो, ये प्लस का है, माइनस माइनस माइनस, 2x स्क्वायर से 2x स्क्वायर कट गया, माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस, तो कितना आ गया? 0। तो हम लिखेंगे फिर से सिंस द रिमाइंडर इज 0, सिंस द रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, फिर आप लिखेंगे इसके नेक्स्ट देयरफॉर gx इज द फैक्टर ऑफ px। ये gx इस px में क्या हो गया? फैक्टर में इसको पूरी तरह से डिवाइड करके रिमाइंडर में 0 आ गया हमारा, पूरी तरह से इसको डिवाइड कर दिया। ठीक है, और इसका थर्ड पार्ट आप खुद करें, ठीक है, और फिर मुझे साइन करके बताएं। ओके, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।